ये है कीमो। और इसको लाने से पहले हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ऑनेस्टली मैंने कभी इससे पहले पेट रखने के बारे में नहीं सोचा। मुझे पेट एनिमल्स ये सब अच्छा लगता था, बट कभी भी मैंने इसको पालने के बारे में या फिर घर पे लाने के बारे में कभी नहीं सोचा। और शायद इसलिए ही मेरे मन में बहुत अलग अलग एक्सपेक्टेशंस और बहुत ड्रीमी से थॉट्स बन चुके थे। आज इसके नहाने का दिन है। वैसे तो ये पानी में बड़ा मज़ा करता है, लेकिन नहाने के लिए इसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर इसको पोंछो और फिर ड्रायर से इसको सुखाओ। और ड्रायर से सुखाना एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, क्योंकि इसको पता नहीं क्यों लगता है कि जो ड्रायर है वो इसको नुकसान पहुंचाएगा। मैं और मेरे पार्टनर यहाँ अकेले रहते हैं और अचानक से हमारे माइंड में एक दिन पॉप हुआ, क्यों ना हम लोग एक पेट लेके आए। इसलिए नहीं कि हमें कोई टॉय की या कंपेनियनशिप की ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें एक पेट का एक्सपीरियंस करना था। हम जहाँ सोसाइटी में रहते हैं वहाँ बहुत सारे लोगों के पास पेट है, और इस पॉइंट तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज होने वाली है। तो कीमो जब हमारे पास पहली बार आया वो सिर्फ 1 से 1.5 महीने का था। और जब एक छोटा पपी घर पे आता है तो सबसे बड़ा जो डर रहता है वो होता है पॉटी एक्सीडेंट्स। आई एम श्योर कि गाइस आप लोगों को भी यही डर होगा कि यार जब पपी लेके आएंगे घर पे तो बहुत सारे पॉटी एक्सीडेंट्स होंगे, और आपका डर सही भी है। मैं भी इसी चीज़ से डरता था, लेकिन मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ गाइस, जब आप किसी एक पेट को बहुत डेडिकेटली प्यार करते हैं तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात अभी आपको उतनी समझ में नहीं आएगी जब आप पेट लेके आएंगे और जब आप उससे प्यार करने लगेंगे, तो आपको ये पॉटी एक्सीडेंट्स का जो डर होगा वो बहुत कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था कि यार वो कहीं कहीं पॉटी कर देगा, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं हमारी बातों को समझने लगता है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ये एक अनएक्सप्लेनेबल कम्युनिकेशन होता है जो आपके और आपके पेट के बीच में स्टार्ट हो जाता है। और अब बारी आ चुकी थी इसकी फर्स्ट ग्रूमिंग सेशन की। ये थोड़ा सा नर्वस लग रहा था, और इसके साथ साथ हम लोग भी बहुत ज़्यादा नर्वस थे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ग्रूमिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने गूगल मैप में देखा और एक ग्रूमर के पास इसको लेके गया, और फिर हमें सारा आइडिया लगा कि क्या क्या चीज़ें ग्रूमिंग में होती है। और 2 महीने के बाद गाइस अचानक से एक पर्सपेक्टिव हमारे अंदर बदल गया। हम एनिमल्स को लेके बहुत ज़्यादा लविंग कहेंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगे, और हर एक एनिमल में हमें कीमो ही दिखने लगा। कहीं ना कहीं ये एक अलग तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब आप किसी एनिमल पे क्लोज आते हैं, पता चलने लगता है कि वो हमारी तरह ही हमारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। भले ही वो हमारे लैंग्वेज को या हमारे तौर तरीक़ों को नहीं समझते, लेकिन वो एक चीज़ अच्छे से समझते हैं, वो है हमारी टोन, हमारी इमोशंस। कीमो के आने के बाद हमें पेट का असली मतलब पता चला। जब हम बाहर कहीं चले जाते हैं और जब हम काफ़ी देर बाहर हमें रुकना पड़ता है, और जब हम वापस आते हैं तो जिस एक्साइटमेंट के साथ वो हमारा वेट करता है, तो वो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेनेबल है।
ये आप तभी समझ पाएँगे जब आप अपने घर पे कोई पेट लेके आएँगे। अगर आपके घर पे पेट है तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि वो जो फीलिंग है वो कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया ये पेट के साथ अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा डर भी आता है। वो डर है इनके चले जाने का डर। आप सभी को पता होगा कि एक डॉग की एवरेज लाइफ 10 से 12-13 ईयर्स तक ही रहती है, जो कि हमारे लिए बहुत छोटा टाइम होता है। और कीमो को जब 2-3 महीने ही हुए, तब इस बात को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगे कि यार ये हमारे साथ बहुत कम टाइम पे है। और कहीं न कहीं ये चीज़ आपको बहुत अंदर से डरा देगी, क्योंकि इनके साथ हमारा जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वाला जो डर है, ये हमें एक चीज़ सिखा जाता है कि आपके पास जब किसी के साथ बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं।